जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो सीआरपीएफ के पेपर चल रहे हैं, जो आज का जो पेपर हुआ था तीनों शिफ्ट का, वो हम देखेंगे कि आज की जो शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जिनका आगे एग्जाम है वो ये गलती मत करना। कौन सी गलती मत करना वो हम इसमें आपको बताएंगे। और पेपर का लेवल क्या आ रहा है, शुरू से क्या आ रहा है, अभी क्या चेंजेज हुआ है और आगे कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो सारी प्रक्रिया इसमें, जो सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, सारी की सारी डिटेल इसमें अपन जानेंगे। और जो आज की तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, आज की जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए वो सारे के सारे इसमें देखेंगे। और आगे आने वाले उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है जी गुरु जी, जैसा कि बार बार यही कहते हैं कि जिनका आगे एग्जाम है वो अवश्य ध्यान रखें। जी हाँ, कई बच्चे मास्क में दिक्कत कर रहे हैं तो मास्क अनिवार्य लेकर जाना है आपको। ठीक है, बिना किसी घबराहट के 2 फोटो आपको साथ में लेके जानी है। 2 फोटो कॉपी आपको एडमिट कार्ड के साथ में लेके जानी है। किसी भी इलेक्ट्रिक सामान का आपको यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं आपको कि आपको एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, कि कैसे स्टार्ट करें अपन का पेपर अपन पास कर सके, क्योंकि पेपर पास करने के बाद आपका जो ट्रायल होगा वो ट्रायल इंपॉर्टेंट होगा। जो ट्रायल से देंगे एग्जाम उनके लिए, तो पेपर कैसे पास करेंगे वो सारी डिटेल हम जानकारी करेंगे इस वीडियो में। और जिनका आगे एग्जाम है वो कैसे तैयारी करें या कैसे जाकर एग्जाम दें, इन सारी प्रक्रिया इसमें अपन जानेंगे। ठीक है जी गुरु जी, जो आज तीनों शिफ्ट में एग्जाम पेपर आया था वो कैसा आया था वो एक बार चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मिक्स में हम देख रहे हैं। गुरुजी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आपका पहला ही क्वेश्चन था गुरुजी उसमें कि गुरुजी चेचक के टीके की खोज किसने की थी, कि चेचक के जो टीके की खोज किसने की थी गुरुजी, एडवर्ड जेनर ने की थी। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए 1 तारीख से अभी तक लगभग वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। तो वो अवश्य ध्यान रखिए, जो अपनी ये क्लासें वापस दिखाते हैं आपको वो एक बार जरूर लें जिनका आगे एग्जाम है। जी हाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज से अपने सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है अपनी सुबह 7:15, उसमें से लगभग क्वेश्चन वही आ रहे हैं। तो सुबह की जो 7:15 की अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आई है उससे जुड़ना ना भूले। और शाम को 6 बजे अपनी साइंस की क्लास आती है, उससे भी जुड़ना ना भूले। गुरुजी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कि सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, जिसका राइट ऑप्शन था गुरुजी ज्योतिबा फुले। ठीक है जी गुरुजी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसका कोई विकल्प ना हो, कि जिसका कोई विकल्प हो उसको क्या कहते हैं, एक शब्द के लिए गुरुजी वैकल्पिक। जिसका कोई विकल्प हो उसका पूछा गया था वैकल्पिक, और जिसका कोई विकल्प ना हो वो अवैकल्पिक हो जाता है। तो जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था व्याकरण से, जिसका राइट आंसर था गुरुजी वैकल्पिक। और जिन बच्चों ने एग्जाम देकर आए वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उनका स्कोर क्या बन रहा है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी की आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है या किस टीम ने जीता है। हमने कल ही अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज में सुबह आईपीएल का पूरा विवरण पढ़ाया था। जिनके आगे एग्जाम है वो अवश्य ध्यान रखिए, आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार आईपीएल के बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं। जिनका आगे एग्जाम है गुरुजी, प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता था। पहले 2022 का डिटेल से जानते हैं। गुरुजी, 2022 में आईपीएल का खिताब गुरुजी गुजरात जायंट्स ने जीता था। ठीक है जी गुरुजी, अब आगे क्वेश्चन ऐसा पसंद था कि 2022 की जो विजेता टीम कौन थी गुरुजी, गुजरात जायंट्स। और उपविजेता कौन सी टीम थी, यह पूछ सकता है कि उपविजेता टीम। तो गुरुजी, उपविजेता टीम जो फाइनल में हारी थी वो कौन सी थी गुरुजी, आरआर, मतलब राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल जो उपविजेता रही थी। बात करते हैं इस टाइम जब 2022 में गुजरात टाइम्स जीती थी, उस टाइम में गुजरात के कप्तान कौन थे। कप्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन थे गुरुजी, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, और अभी भी यही है। बात करते हैं उपविजेता टाइम के राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी किसने की थी गुरुजी, वो की थी संजू सैमसन ने। किसने की थी गुरुजी, संजू सैमसन ने। और अभी भी 2023 में भी राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन है गुरुजी, संजू सैमसन। और गुजरात जायंट्स के अभी भी 2022 में कौन है गुरुजी, 2023 में भी हार्दिक पांड्या कप्तान है रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अब 2023 की। किसके करते हैं गुरुजी, यह तो 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी। अगर 2023 का पूछ लिया जाए, आईपीएल 2023, इस पे एक बार चर्चा करते हैं। गुरुजी, 2023 का खिताब किसने जीता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है तो गुरुजी गुजरात जायंट्स ने, सॉरी चेन्नई सुपर किंग ने। किसने जीता है गुरुजी, चेन्नई सुपर किंग ने।
चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग या सीएसके, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ठीक है जी गुरुजी। कप्तान कौन थे इस टाइम गुरुजी? अभी हाल ही में जो आईपीएल की टीम जीती थी उसमें गुरुजी कप्तान कौन थे? एमएस धोनी। कौन थे गुरुजी? एमएस धोनी ने ये आईपीएल टूर्नामेंट जितवाया था गुरुजी। ये आईपीएल टूर्नामेंट, आईपीएल का कौन सा संस्करण था गुरुजी? 16वां संस्करण था। कौन सा था गुरुजी? संस्करण 16वां था। बात करते हैं गुरुजी उपविजेता टीम कौन सी रही थी। तो उपविजेता टीम की बात कर लेते हैं गुरुजी। 2023 आईपीएल 2023 की उपविजेता टीम, उपविजेता टीम कौन सी रही थी गुरुजी? वो रही थी आपकी गुजरात जायंट्स। ठीक है, गुजरात जायंट्स। ठीक है जी गुरुजी। कप्तान कौन थे गुरुजी? हार्दिक पांड्या। वही कौन थे गुरुजी? हार्दिक पांड्या थे उप कप्तान। ठीक है, फाइनल मैच में एमएस धोनी कप्तानी कर रहे थे और विजेता टीम सीएसके रही थी। जितवाया किसने था गुरुजी? रविंद्र जडेजा ने लास्ट 2 बॉल पे छक्का चौका लगाकर टीम को जितवाया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी 2023 से आईपीएल से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो गुरुजी वो पूछा जाएगा आपको सबसे ज्यादा गुरुजी पर्पल कैप का। किसका गुरुजी? पर्पल कैप का। या फिर पर्पल कैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता था। तो पर्पल कैप का मतलब जो जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए, किसने गुरुजी? जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए है उस खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता था। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया था गुरुजी? मोहम्मद शमी ने लिया था। मोहम्मद शमी ने लिया था। और पर्पल कैप किसने जीता गुरुजी? मोहम्मद शमी ने। बात करते हैं ऑरेंज कैप की। अगर आईपीएल से रिलेटेड 2023 से पूछा जाएगा तो ऑरेंज कैप से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ऑरेंज कैप किसने जीता है गुरुजी? वो सर्वाधिक रन वाला, जो सर्वाधिक रन बनाया था जिस खिलाड़ी ने, उसे ऑरेंज कैप मिला था। और वो था कौन गुरुजी? शुभमन गिल। शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला था। ठीक है, आईपीएल से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका आगे एग्जाम है। जी गुरुजी। बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया 2022 का। तो ये संस्करण याद रखना, अगर 2022 के आगे पूछ लिया जाए कि संस्करण कौन सा था, कि 2022 का संस्करण था वो कौन सा था गुरुजी? वो था 15वां संस्करण। कौन सा था गुरुजी? 15वां संस्करण था। गुजरात जायंट्स ने जीता था, उपविजेता राजस्थान रॉयल रही थी। ठीक है, और 2023 का पूछा जाए तो 2023 का 16वां संस्करण था, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, उपविजेता गुजरात जायंट्स रही थी। ऑरेंज कैप आपके शुभमन गिल को मिला है और पर्पल कैप गुरुजी मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? कि नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है गुरुजी? मत्स्य उत्पादन से। किससे है गुरुजी? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। बात करते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था गुरुजी की धम्म का प्रतिपादन किसने किया था? कि धम्म का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? जिसका राइट ऑप्शन था गुरुजी सम्राट अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि डेविस कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि डेविस कप 2022 का आयोजन कहां पे किया गया था? तो गुरुजी 4 ऑप्शंस दिए गए थे, अलग अलग देश दिए गए थे, जिसका राइट ऑप्शन था गुरुजी स्पेन। डेविस कप 2022 का जो आयोजन हुआ था गुरुजी स्पेन में हुआ था। ठीक है जी गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ। जी हाँ, मुट्ठी गर्म करने का। मुट्ठी गर्म वैसे मत समझना कि मुट्ठी गर्म करना किसी को मारना है ना, वैसी मुट्ठी गर्म नहीं करनी है, घूस देना, मुट्ठी गर्म करना हिंदी का जो मुहावरे का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। बिल्कुल जी, मुहावरे से रिलेटेड, एक संधि से रिलेटेड, एक समास विग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं इनमें। तो जो समास विग्रह से रिलेटेड है, संधि से विच्छेद है और समास के, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी। एक पूछा गया था कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुजी कि जो लाल लिटमस है, लाल लिटमस को
नीला कर देता है वह क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए थे कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो क्या कहलाता है गुरुजी? क्षार। क्या कहलाता है गुरुजी? वो कहलाता है क्षार। हमने पहले जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है अपनी, उसमें ये क्वेश्चन बताया था हमने। क्या बताया था गुरुजी उस टाइम? हमने बताया था गुरुजी एक तो अनिल बताया था। क्या बताया था गुरुजी? एक तो अनिल नाम लिखाया था कि अनिल नाम का लड़का है जिसकी शादी किसके साथ हुई है गुरुजी? शालिनी नाम की लड़की से हुई है। ठीक है, ऐसा ही तो बताया था। तो आगे वाले एग्जाम में ध्यान रखना, इसमें पूछ लिया लाल लिटमस का नीला, लाल लिटमस का नीला। ठीक है, शालिनी, सा यानी क्षार। ठीक है, सा से क्षार हो गया, ली से लाल हो गया, नी से नीला हो गया। तो जो लाल लिटमस को नीला करते हैं क्या कहलाते हैं गुरुजी? क्षार कहलाते हैं। तो आगे वाले बच्चे ये ध्यान रखना, जो लाल लिटमस को नीला करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आई समझ में? अनिल, शालिनी, ऐसे अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, सा से क्षार, ला से लाल, न से नीला। क्षार वो कहलाते हैं गुरुजी जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। यहां पूछा गया था गुरुजी कि लाल लिटमस को नीला करते हैं वह क्या कहलाते हैं गुरुजी? क्षार कहलाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, एक बार लिखना चाहते हो तो लिख सको जी गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि साक्षी का तत्सम। क्या पूछा गया था गुरुजी? कि साक्षी का तत्सम पूछा गया था। साक्षी का तत्सम पूछा गया था। तो साक्षी का तत्सम शब्द क्या होता है गुरुजी? साक्षी का तत्सम गुरुजी, साक्षी। जी गुरुजी, तो साक्षी का तत्सम गुरुजी साक्षी ही होता है। क्या होता है गुरुजी? साक्षी ही होता है। ठीक है, साक्षी का साक्षी तत्सम शब्द होता है। ठीक है जी गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कि गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, तो आप सभी को पता होगा कि गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है गुरुजी? राजस्थान में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है गुरुजी? राजस्थान में। जी गुरुजी, कहां पे मनाया जाता है गुरुजी? राजस्थान में मनाया जाता है। बात करें गुरुजी एक जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, वो पूछा गया था कुछ प्राइवेसी रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, एक इच्छा का प्राइवेसी शब्द पूछा गया था। किसका गुरुजी? इच्छा का, इच्छा का पर्यायवाची शब्द, इच्छा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इच्छा का पर्यायवाची शब्द। छाप दीजिए एक बार इच्छा का पर्यायवाची शब्द। इच्छा का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा। क्या था गुरुजी? आकांक्षा इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है जी गुरुजी। इसके अलावा एक इच्छा का और होता है, वो होती है गुरुजी चाह। किसी को चाहना है ना, किसी को चाहना, इच्छा बोलते हैं ना कि किसी की इच्छा है, इच्छा मतलब चाह, आकांक्षा। ठीक है जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन या किस वेद में है? जादुई माया, कहीं करते हैं ना कि जादुई माया, जादुई माया और वशीकरण। जादू दिखाते हैं जहां पे गांवों में जाकर जो जादू दिखाते हैं, जादू टोना करते हैं या वशीकरण करते हैं, का वर्णन किस वेद में है? का वर्णन किस वेद में है? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। जो एग्जाम देकर आए हैं और जिनका आगे एग्जाम है वो एक बार जरूर बताएं कि जादू माया या वशीकरण का वर्णन किस वेद में वर्णित किया गया। तो छाप दीजिए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। या आपके लिए क्वेश्चन, जी हाँ, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए भी ध्यान रखें। जी हाँ, कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल अथर्ववेद। जी हां, अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है गुरुजी। किस में किया गया है? अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। जो जादू दिखाते हैं गांव में, ठीक है, जादू टोना का वर्णन जिसमें दिखाते हैं गुरुजी, अथर्ववेद में इसका दिखाते हैं गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी सोन नदी का। किसका क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो सोन नदी का पूछा गया था।
सोन नदी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी है वो कहां से निकलती है? सोन नदी तो सोन नदी कहां से निकलती है गुरुजी? सोन नदी कहां से निकलती है गुरुजी? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है गुरुजी? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है जी गुरुजी। साथ में लिखते जाइए, जिनके आगे एग्जाम में शायद इन्हीं में से रिपीटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये देखते रहे। जी गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी की हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो गुरुजी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? गुरुजी हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है गुरुजी? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन जो एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ता है, ठीक है, जो रक्त में पाया जाता है। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछा गया था गुरुजी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी गुरुजी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है जी गुरुजी। तो साथ में लिखते जाइए, जिनका आगे एग्जाम है वो बच्चे। जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, नदी से ही पूछा गया था। जो पूछा गया था गुरुजी, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कि क्या पूछा गया था गुरुजी कि हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर साफ दे कि हीराकुंड बांध, जी हां, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है गुरुजी? महानदी पर। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। किस पे बना है गुरुजी? महानदी पर बना हुआ है। लगभग क्वेश्चन अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जो सुबह की 7:15 पे रोज क्लास आती है उससे जुड़ना ना भूले, जो सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है। गुरुजी एक पूछा गया था गुरुजी पत्थर का पर्यायवाची। जी हां, क्या पूछा गया था गुरुजी? क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पत्थर का पर्यायवाची शब्द, पत्थर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था गुरुजी। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है गुरुजी? एक तो होता है पाहन। क्या होता है गुरुजी? एक तो होता है पाहन। ठीक है, एक होता है पाषाण। क्या होता है गुरुजी? एक होता है पाषाण। पाहन होता है पत्थर का, पाषाणी पत्थर का होता है शिला, उपल। ये सारे के सारे गुरुजी पत्थर के पर्यायवाची है। ठीक है, जो आगे वाले एग्जाम उनके ध्यान रखना। जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी सरकारिता का। क्या पूछा गया था गुरुजी? सरकारिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरकारिता आयोग का संबंध, सरकारिता आयोग है, सरकारिता आयोग का संबंध, सरकारिता आयोग का संबंध किससे है? सरकारिता आयोग है उसका संबंध किससे है? तो सरकारिता आयोग का गुरुजी संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। किससे गुरुजी? केंद्र और राज्य से। केंद्र व राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी गुरुजी। एक क्वेश्चन इसी के प्रकार पूछा गया था गुरुजी कि चतुष्कोण का तद्भव। क्या पूछा गया था कि चतुष्कोण का तद्भव क्या होगा? चतुष्कोण का तद्भव क्या होगा? तो चतुष्कोण का जो तद्भव होगा गुरुजी वो क्या होगा? तद्भव। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में तद्भव, तद्भव पूछा गुरुजी, तद्भव क्या होगा?
चौकोर। क्या होगा गुरुजी? चौकोर। अगर वहां पे तद्भव पूछा जाए, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तद्भव में क्या अंतर होता है गुरुजी? किस में होता है गुरुजी? हिंदी में होता है, ठीक है। वैसे आप याद रखना हिंदी में पूछा है, ठीक है, तो हिंदी में हो गया चौकोर। और ये क्या है गुरुजी? संस्कृत में है। बात करते हैं सम में पूछा जाए, मतलब तत्सम, तत्सम सम से मतलब गुरुजी होगा संस्कृत। क्या होगा गुरुजी? संस्कृत होगा। तो सम से मतलब संस्कृत, तत्भव से मतलब हिंदी, ठीक है। अगर दोनों याद नहीं रखे तो एक याद रखना कि तत्सम, सम कहता है संस्कृत, तो संस्कृत से रिलेटेड हो गया कि संस्कृत में बदलना है इसको। अरे तो संस्कृत में बदल गया तो बच्चा कौन सा? तद्भव। तो तद्भव सीधे में हो गया किसमें? हिंदी में। जी हाँ गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, आगे पूछा गया था गुरुजी की सांची का स्तूप। क्या पूछा गया था गुरुजी? एक सांची का स्तूप पूछा गया था। सांची का स्तूप के बारे में पूछा गया था कि निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है कि सांची के स्तूप का निर्माण। देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण जी बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट अशोक ने। किसने किया था गुरुजी? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है जी गुरुजी। किसमें करवाया था गुरुजी? तीसरी शताब्दी में बनवाया था। कब बनवाया था गुरुजी इसको? तीसरी शताब्दी में। तो आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सांची का स्तूप किस शताब्दी में बनवाया था? तो गुरुजी ये तो पूछ लिया किसने बनाया था गुरुजी? अशोक, सम्राट अशोक ने बनाया था। और बनाया कब था गुरुजी? तीसरी शताब्दी में बनाया था गुरुजी। बात करते हैं गुरुजी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था गुरुजी? कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है गुरुजी? वो कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है गुरुजी वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था, जो कैसी है गुरुजी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है जी गुरुजी। एक पूछा था गुरुजी, गुरुजी रासायनिक नाम पूछा था। किसका नाम पूछा था गुरुजी? कि साधारण नमक का रासायनिक नाम। क्या पूछा गया था गुरुजी? साधारण नमक का रासायनिक नाम। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम पूछा था गुरुजी उसमें चार ऑप्शंस अलग अलग दिए गए थे। तो रासायनिक नाम क्या होता है गुरुजी साधारण नमक का? गुरुजी वो होता है, सूत्र क्या होता है गुरुजी? NaCl। क्या होता है गुरुजी? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी के अनुसार कि जो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या पूछा गया था गुरुजी? एक पूछा गया था कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है गुरुजी विश्व के माइन? गुरुजी सुपीरियर झील, बिल्कुल सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं, एक पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? सबसे बड़ी नदी बेसिन, सबसे बड़ी नदी बेसिन।
तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ी वो बेसिन नदी है, वो नदी कौन सी है गुरुजी? सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? जी बिल्कुल गंगा बेसिन। कौन सी है गुरुजी? गंगा बेसिन। ठीक है। और विश्व में सबसे लंबी नदी वैसे नील नदी। ठीक है जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, एक क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था गुरुजी। कौन सा पूछा गया था? शास्त्रीय नृत्य से मोहिनी अट्टम का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुजी मोहिनी अट्टम जो किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का है गुरुजी? उसका राइट आंसर था गुरुजी केरल था। ठीक है, कौन सा था गुरुजी? केरल था इसका शास्त्रीय नृत्य। तो जी हाँ, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज से पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज लगभग 70 के लगभग हो चुकी है। तो जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उनके कोई दिक्कत नहीं है जीके में और साइंस में। और रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो रीजनिंग के अपनी 2 क्लासें वहां अपलोड की हुई है, तो जिसमें रीजनिंग के दोनों में से 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में ज्यादा हार्ड आ नहीं रहे। और साइंस की क्लास अपनी शाम को 6 बजे चलती है, तो उससे जुड़ना ना भूले, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी लगभग उसी में कवर कर रहे हैं अपन, पॉइंट वाइज पॉइंट, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, और जिनका आगे एग्जाम है उनके उन सभी को अपनी गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक बधाइयां, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेष। जी हाँ, और पेपर आराम से जाकर देकर आइए, पेपर फाड़ दीजिए बिल्कुल, और सीना चौड़ा करके आइए कि हाँ गुरुजी हम पेपर फाड़ कर आए हैं। ऐसा नहीं कि पेपर को कुछ नहीं करके, पेपर पास करके आना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आने हैं आपको। जी हाँ, अगर शुरू से आपने मेहनत की है तो पेपर को आप अवश्य पास करके आओगे। पेपर पास करने के बाद में कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं, वो ट्रायल का होगा, वो आराम से निकल जाएंगे अपन। पेपर पास करना अपना पहला काम है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। मेहनत करते रहो, मंजिल जरूर मिलेगा आपको, मंजिल जरूर मिलेगी। तो रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास समुद्र भी गएगा। अपन मंजिल के पास है तो मंजिल हमारे पास चलकर आएगी, अपन मेहनत करते रहेंगे। ठीक है जी गुरुजी। इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आपके बीच से, इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।